आज भी वो यमुना नदी की हालत वैसी ही है। वो नाले का पानी आ रहा है, फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, तो क्या फैक्ट्रियां बंद करवा दें? केजरीवाल जी आएंगे 2025 में, यमुना नदी का वो झाग है, झाड़ू फिराएंगे और खत्म हो जाएगा। पॉल्यूशन को लेकर काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो लेकिन सवाल तो मेरा यह है कि उसी समय वो कूड़े का पहाड़ क्यों याद आया उन्हें जब एमसीडी के इलेक्शन थे। दिल्ली की यमुना नदी की सफाई का मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ है। दिल्ली के केजरीवाल लगातार वादे कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी को हमेशा लगता है कि दिल्ली की सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। यमुना की सफाई पर कोई काम किया है कि नहीं, आज इसी मुद्दे पर मैं दिव्या से चर्चा करूंगी। दिव्या को लगता है कि यमुना की सफाई अभी तक नहीं हुई है और दिल्ली के केजरीवाल ने ऐसे बहुत से काम है जो नहीं किए पॉल्यूशन को लेकर। तो दिव्या, आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा सवाल ही आपसे यही है। देखिए, आपका सवाल सही है कि उन्होंने काम किए नहीं किए, लेकिन अगर साफ तौर पे तस्वीर देखी जाए, पिछले साल की ही देख लीजिए आप कि कितना काफ़ी झाग था। तो उस समय जब वायरल वीडियो आई, जब केजरीवाल पे एक के बाद एक सवाल उठाए गए, तो उन्होंने वादा किया कि मैं 2025 तक यमुना नदी की प्रॉपर सफाई करा दूंगा। आज एक साल हो गया, आज भी वो यमुना नदी की हालत वैसी ही है, लेकिन झाग अभी भी बरकरार है। 2025 अभी पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल ने वादा किया था कि 2025 तक पूरी सफाई कर दूंगा, जिसमें आप लोग डुबकी भी लगाएंगे, ठीक है, इसको स्विमिंग पूल भी बना देंगे। सिंगापुर से भी उन्होंने बराबरी करी है। तो अभी 2025 में कहीं ना कहीं समय है। तो जिस तरीके से लगातार आप सवाल कर रही हैं और विपक्ष पार्टी की तरह आप भी पूछ रही हैं कि यमुना नदी पे कितनी सफाई हुई है, तो देखिए अभी टाइम है और इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सही है। तो आपको क्या लगता है कि 2025 आएगी और केजरीवाल जी आएंगे 2025 में, यमुना नदी का वो झाग है, झाड़ू फिराएंगे और खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। काम तो धीरे धीरे प्रोसेस में चलना चाहिए। अगर उन्होंने 2021 में वादा किया था, वैसे ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने 2021 में वादा किया था, पिछले जब से उनकी 2013 से सरकार बनी है, कई बार उन्होंने यमुना नदी का मुद्दा उठाया है। सत्ता में इससे पहले कोई और नहीं बैठा था? सत्ता में तो इससे पहले भी लोग बैठे हुए थे, तो ये मुद्दा तो तब से चला आ रहा है। यमुना के अंदर जितना पानी आ रहा है, वो नाले का पानी आ रहा है, फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, तो क्या फैक्ट्रियां बंद करवा दें? तो आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां बंद करवाना सिर्फ एक वही इलाज है यमुना नदी की गंदगी को साफ कराने का? वैसे अगर आप ये बात करें कि अगर हम फैक्ट्री बंद करवा देंगे तो वो साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और भी काफी वही मैं कह रही हूँ कि सिर्फ एक वही इलाज नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्री की वजह से अगर बंद करवा दी जाएगी तो यमुना नदी साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नालियों का पानी जाता है, लोगों का घरों का पानी भी कहीं ना कहीं वही नदी से जुड़ता है। तो एक तौर पे उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो जो गंदगी इकट्ठी हो रही है, या तो वो साथ के साथ प्रॉपर साफ होती जाए। क्योंकि जैसे आप एक मिनट बात करिए, जैसे आप चाह रही हो कि 2025 तक का उन्होंने समय मांगा है, तो 2025 में बिल्कुल साफ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे काम करेंगे, तभी केजरीवाल को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में कि 2025 तक वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो मुझे ये लगता है। लेकिन अब एक बात बताइए कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये नहीं है कि वो खाली बैठे हुए हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि केजरीवाल अगर यमुना की सफाई की लेकर बात उन्होंने आगे से रखी है, तो इसका मतलब है 2025 तक का उन्होंने एक समय दिया, तो इसका मतलब है वो काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। देखिए, ऐसा मैं कह ही नहीं रही कि उन्होंने काम नहीं किया। भाई, सत्ता में आए हैं, अगर दोबारा से उन्हें अपनी सरकार बनानी आने वाले समय में, तो उनको अपने काम करके दिखाने पड़ेंगे कि जनता के लिए उन्होंने ये काम किया। एक मिनट, उन्होंने काम किए हैं, तभी वो कई बार हमें बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप अपनी पूरी बात रखेंगे, उसके बाद ही मैं बोलने देंगी। पर आप सुन लीजिए, हो सकता है आप जो बोलने वाली हैं उसका जवाब मैं पहले ही दे दूं, इसलिए पहले ही सुन लीजिए। मैंने कभी कहा ही नहीं कि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। उन्होंने बहुत काम किए, बहुत अच्छे से काम किए। और रही कि उनके सामने जब यमुना नदी की गंदगी की बात आई, तब उन्होंने वादा किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कई बारी चुनावी मुद्दों में भी ये बात रखी थी कि यमुना नदी की सफाई कराऊंगा। तो जो सत्ता में से पहले वाली पार्टी थी, तो क्या वो काम नहीं कर रही थी यमुना की सफाई को लेकर? बजट तो उनको भी दिया गया था, पैसे तो उनको भी दिए गए थे सफाई, लेकिन आपको पता कितनी सफाई हुई है? सेंट्रल की तरफ से हर पार्टी को जो राज्य में बनती है उसको पैसे दिए जाते हैं काम के लिए। जो इससे पहले केजरीवाल जी, मतलब आम आदमी पार्टी से पहले की जो सरकार थी, उसे भी पैसा दिया गया था। उसकी सत्ता वापस इसलिए ही नहीं क्योंकि जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया था। वो एक तरह से प्रूफ है कि आप जितना काम करोगे, जनता आपको उतना ही चाहेगी, उतना ही प्यार देगी, आपको दोबारा बुलाएगी। लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे, तो जैसे केजरीवाल जी से पहले की पार्टी थी, उसी तरह उसे भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल ने काम नहीं किया। दिल्ली को लेकर केजरीवाल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन को लेकर काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो देखिए, यमुना की सफाई को अगर हम हटाकर भी देखते हैं, 2025 का पहली बात तो एक समय है। दूसरी चीज की अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, तो पॉल्यूशन पे भी उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। मैंने कभी नहीं कहा, मैं आज भी वही कहती हूँ कि मैंने कहा ही नहीं है कि केजरीवाल
काम ही नहीं किया। मैं तो साफ तौर पे बोलती हूँ, कोई भी सत्ता, कोई भी नेता अगर सत्ता में आ रहा है, उसकी सत्ता बन रही है, राज्य में उसकी सरकार बन रही है, तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा, क्योंकि उसे दोबारा आने वाले समय में अपनी सत्ता वापस चाहिए, तो उसे काम करना होगा। सिर्फ एक बार कि आप उसमें है कि एक बार 5 साल राज कर लिया तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उन्हें अगर वापसी से करना है तो उनको अपना काम दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपसे साफ तौर पे कह ही नहीं रही कि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है, लेकिन उनके वादे सारे पूरे नहीं हो रहे। सबसे पहला ऑप्शन यही है कि यमुना नदी, पहला मुद्दा यही है। अभी मैं यमुना का बात मुद्दा, दिल्ली के स्मार्ट टावर किसने बनवाया है? केजरीवाल जी ने बनवाया। सबसे पहले केजरीवाल ने बनवाया है। अगर ग्रीन दिल्ली आपकी बात करें, अगर कोई भी धुआं आग जला रहा है तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हो। तो ये सारा काम तो केजरीवाल ने किया है। जी बिल्कुल। वो अगर आप यमुना की बात करें तो आप गंगा के मुद्दे पर भी जाइए ना। कोर्ट ने तो साफ आदेश दे रखा है कि गंगा की सफाई को लेकर कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। जी, इलाहाबाद कोर्ट ने साफ कहा है, काम नहीं दिख रहा है, जमीनी स्तर पे सिर्फ पैसे जाते हुए दिख रहे हैं। तो वही बात कर रहे हो, अगर यमुना का उठा रही है मुद्दा, तो आप पहले गंगा पे भी तो जाइए ना। गंगा का मुद्दा सही है। जैसे आपने यमुना की बात उठाई थी कि सिर्फ यमुना के लिए सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, वैसे ही गंगा नदी के लिए सिर्फ फैक्ट्री, घर, देखिए अगर गंगा नहीं साफ हो पा रही है, लेकिन आप चाहते हैं यमुना साफ हो जाए, तो उन्होंने तो फिर भी एक वादा टाइम दे रखा है कि 2025, अभी 2025 से पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपसे आमतौर पर छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि एक स्विमिंग पूल है, छोटा है, आप उसे साफ करोगे पहले या फिर उससे बड़ा वाला नदी साफ करोगे? देखिए दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा है, आपको पता है कि दिल्ली में काफी ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। आप सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन है और कहीं नहीं, मैं और की बात नहीं कर रही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पोल्यूशन देखा जाए गाड़ियों का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है, यूपी गाजियाबाद सारी चीजें लग जाती है, हरियाणा वगैरह से टच में है दिल्ली, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है। पराली का धुआं भी जो आता है वो दिल्ली के अंदर ही आता है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए केजरीवाल काफी हद तक काम कर रहे हैं, कूड़े को लेकर भी काम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं काफी ज्यादा, और इवेंट भी उन्होंने चलाया। चलिए, आपने कूड़े की बात की है तो एक हाल ही में केजरीवाल जी जो हाल ही में गए थे, एक वीडियो भी डाला है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं जादूगर हूँ, ये कूड़ा कचरा, ये जो 3 पहाड़ है, उन्होंने सिर्फ बीजेपी पे आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं जादूगर हूँ, मैं जनता का दिल जीतना जानता हूँ। हाँ, तो मैंने यही बोला कि उन्होंने कहा कि मैं जादूगर हूँ। भाई देखिए उनके अंदर टैलेंट है, वो दिल जीतना जानते हैं। हाँ, वो दिल अपनी बातों से बहुत अच्छे से जानते हैं। पर एक बात बताइए कि वो जो 3 पहाड़ का जिम्मेदार उन्होंने बताया है, बीजेपी को बताया है, लेकिन एक सवाल है कि आखिर वो साफ उसे कैसे करेंगे? देखिए जो गीले कूड़े उसको डस्टबिन में अलग करिए, सूखा कूड़ा जो है उसको अलग से डालिए, ताकि वो कहीं ना कहीं रिसोर्स हो जाए। तो देखिए अब जो आप बता रहे हैं कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ये सेंट्रल भी कर रही है। खुद पीएम मोदी ने अलग अलग राज्य में 2-2 जो कूड़े के डब्बे लगाए। अगर आपकी बात कर रही है स्वच्छ भारत अभियान पे मैं जाती हूँ, अगर 2014 में उन्होंने चलाया था तो केजरीवाल ने खुद वहां जाकर झाड़ू लगाई थी। सोचिए दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो, उस अभियान का उन्होंने इज्जत करी, स्वागत किया, उसके बाद वो खुद जाके वहां झाड़ू लगा रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी के थ्रू, अरे तो बीजेपी ने क्या केजरीवाल ने उसमें सपोर्ट नहीं दिया? सपोर्ट दिया, केजरीवाल तो सपोर्ट कर ही रही है ना। तो हम गाजीपुर की बात पे है ना कि गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे वो गए हैं, अभी गुरुवार को ही गए थे, लेकिन उसका जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया। आप तो क्या भाजपा पार्टी वाले आम आदमी पार्टी पे नहीं डाल रहे हैं? देखो वो तो सरकार है, विपक्ष और पक्ष का चलता रहेगा। आप तो खुद ही अपने मुंह से कह रही हैं। मेरा सवाल तो ये है कि अभी जो 2013 से लगभग उनकी सरकार बनी हुई है, अभी तक क्यों नहीं गए थे वो गाजीपुर? उसी समय क्यों गए हैं वो कूड़े का पहाड़ देखने, जब एमसीडी के चुनाव नजदीक है? देखिए पहली बात तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आम नागरिक नहीं है कि जिनका जब मन करेगा वो चले जाएंगे, जब उनको चीजें सही लगती है। और रही बात एमसीडी चुनावों की बात करें तो एमसीडी चुनाव तो अप्रैल में होने चाहिए थे, तो अभी तक अप्रैल में तो क्यों नहीं हुए? फिर देखिए अप्रैल में होने तो चाहिए। ये कहें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इसको जोड़ दिया है। तो ये देखिए उसको तो कनेक्ट करोगे आप कि गुजरात में भी इलेक्शन है और दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जान के इसलिए उस समय पे दिए जाए ताकि आम आदमी पार्टी, हाँ ताकि आम आदमी पार्टी सबको साफ दिख रहा है, सबको साफ दिख रहा है, साफ तौर पे सबको दिख रहा है। तो साफ तौर पे ये भी दिख रहा होगा कि अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि हमें कोई चुनाव से हार और जीत से कोई डर नहीं है, हारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए ना, जब सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली गौरव भाटिया को बुलाया था दिल्ली के स्कूल देखने के लिए, तब गौरव भाटिया 2 स्कूल देखकर क्यों चले गए थे? 2 स्कूल में ही उनको सच्चाई दिख गई थी शायद, आपको ये भी नहीं पता। 2 स्कूल देखकर ही समझ गए थे कि भैया ये इन्होंने काम किया है। नहीं वही 2 स्कूल देखकर ही उनको स्कूलों की सच्चाई दिख गई थी, जिसके बाद उनसे रिप्लाई नहीं बना था। वो वीडियो सौरभ भारद्वाज तो कह रहे थे कि और चलिए आप और स्कूल देखिए। हाँ आप ढंग से देखिए, वो आगे देखा है। लेकिन सवाल तो मेरा यह है कि उसी समय वो कूड़े का पहाड़ क्यों याद आया उन्हें जब एमसीडी के इलेक्शन थे? एमसीडी के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं केजरीवाल जी गए थे? के चुनाव तो अप्रैल में होने थे, वो तो अभी गए हैं, लेकिन हुए तो नहीं ना। देखिए एमसीडी के जो चुनाव है अप्रैल में होने थे, कुछ चेंजेस हो गए जिसके बाद दोबारा होंगे, टाले नहीं गए। सेंट्रल
केजरीवाल ने खास तौर पे कह दिया गया था कि आगे जाके क्या कर रही है फिर भाजपा पार्टी क्या कर रही है? भाजपा पार्टी के जो है नेता है गौतम गंभीर ने दावा किया है हाल ही में कि 2019 में वो लगभग 8 बार गाजीपुर गए थे। कूड़े के ढेर पे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपनी मतलब एक मिनट, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आइए मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप देखिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो पार्टी के मुखिया भी है, वो चाहते हैं कि कोई भी सांसद उनको विपक्ष पार्टी का बुलाए, वो तुरंत पहुंच के चले जाए। अच्छा, एक विपक्ष पार्टी का सांसद कोई समस्या के लिए आपको बुला रहा है तो आप नहीं जाओगे? ऐसे तो आप आम जनता बुलाएंगे, आप तो तब भी नहीं आओगे। तो एक मिनट, ऐसे तो फिर एक बात बताइए ना, एमसीडी तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के हाथ में है, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, जब आप दूसरों को दिखाने से अच्छा पहले आप खुद भी तो काम करिए ना। देखिए, एमसीडी अलग है, एक जो राज्य का मुख्यमंत्री अलग है। अगर उन्होंने कुछ मुद्दे के लिए उन्हें बुलाया है, अगर आप एक सांसद विपक्षी पार्टी के सांसद से नहीं बुलाए जा रहे, 2019 से 2022 हो गया है, तब तक आपको कुछ काम नहीं समझ नहीं आया। अगर आम आदमी पार्टी, चलो मैं कहती हूँ बेईमान पार्टी है, काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब भाजपा पार्टी भी काम नहीं करेगी। पर मुद्दा तो आप समझी नहीं। मेरे बात ये थी कि 2019 में उन्होंने 8 बार ही उन्हें बुलाया, वो एक बार भी नहीं गए। उस समय ही क्यों जाना है जब एमसीडी के चुनाव से 2-3 महीने दूर वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना, किसी को नहीं कह सकते ना, राजनीति है। एक तरफ केजरीवाल जी खुद दावा करते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी एक तरफ जो नोट है वहां पर श्री लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने को कहते हैं, वहीं वो वक्फ बोर्ड को 7 साल के अंदर 101 करोड़ रुपए दान में दे देते हैं। ये लक्ष्मी गणेश जी का यहाँ तो मुद्दा क्या समझ नहीं आया। नहीं, यहाँ पे क्या बात चल रही है? यहाँ पे पोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी आ गए, चलिए ये भी ठीक है। अगर उनके हिसाब से तो क्या पीएम मोदी ने उसको अभी अप्रूवल तो नहीं दिया है? किसको? अभी केजरीवाल को इस चीज की अप्रूवल तो मिला नहीं है, तो वो तो ठीक है, उनकी योजनाएं हैं, वो तो हर एक सेकंड, किस चीज का अप्रूवल नहीं मिला आपको? लक्ष्मी गणेश जी का नोट पे हाँ, नहीं, मैं तो धर्म की राजनीति कह रही थी। आप अगर उसकी कह रहे हो कि गाजीपुर पॉल्यूशन, गाजीपुर वो कूड़ा कचरा है, मैं देखिए धर्म पे मत जाइए, धर्म पे जाइएगा ही मत। नहीं, धर्म पे चले मैं जाती नहीं हूँ। अगर सिर्फ गाजीपुर की बात है, एमसीडी चुनावों की बात है, तो अगर कोई नेता आपको बुला रहा है आप तब नहीं जा रहे हो, विपक्षी पार्टी के नेता। अगर कोई आम जनता में से कोई आपको मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाएगा कि हमें ये समस्या, आप तो तब भी नहीं जाओगे, क्योंकि आप जब गौरव भाटिया वाला मुद्दा भूल गया। गौरव भाटिया ने जिससे बुलाया था, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने तो दावा दिया था, सौरभ भारद्वाज ने बोला ना कि आप स्कूल देखिए, वो तो खुद ही भाग कर चले गए। भारद्वाज, गौरव भाटिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात कर रही हूँ। मैं भी आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की है। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रही हो, पर सीएम की कुर्सी की बात कर रही हूँ। आप काम के लिए आए हो, आप चुनावी के तौर पे आ रहे हो। पहली बात कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद कोरोना काल हुआ, 2019 में 2020 में चला ना, मैं 19 की बात कर रही हूँ आपसे। उसके बाद हुआ, लेकिन फिर भी क्या, जितना हो सके दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई, 100 जिम्मेदारियां, 100 काम है, तो आपको क्या लगता है और लोगों पे काम नहीं है? पर वो कुछ समस्या हो सकता है कि 2019 में जो समस्या थी वो देखने के लिए बुलाते मुख्यमंत्री जाते। एक बात बताइए, सांसद होके भाजपा पार्टी के उन्होंने कितना काम कर दिया? खुद से कितना काम कर रहे हैं वो? आप मुझे ये बता दीजिए ना। सत्ता में ही नहीं आए, आपको क्या लगता है कि अरे खुद से भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है कि आप आम नागरिक हैं, तो क्या कहते हैं, आप कुछ काम नहीं करेंगे क्या? तो आपको क्या लगता है उन्होंने कोई काम नहीं किया? अगर आपकी राज्य में सत्ता है तो आपका ही एक काम है कि आप ही राज्य की जनता के लिए, उनके भले के लिए काम करें। सीएम का काम है, मुख्यमंत्री है उनका काम है, उसकी पार्टी में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका काम है। दिल्ली के बीजेपी में इसका कोई काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जितना हो सके अभियान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितना भी हो सके दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, जहाँ आपको लग रहा है, उन्होंने इतने सारे ऐप लॉन्च कर दिए, भाई कोई भी अगर आपको जहाँ लग रहा है आप दिखाइए ना, उस वीडियो में शिकायत डालिए, करिए आप, केजरीवाल एक्शन लेंगे। अब नहीं लेते तब समझ आता है ना। वही है ना, तो जब आप किसी विपक्षी पार्टी के, बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं, गौतम गंभीर कोई छोटा मोटा नाम नहीं, अगर कोई बुलाया आपको जाना चाहिए ना, वो सांसद ही है। सांसद है, अब वो क्रिकेटर है तो इसका ये मत, बहुत बड़े नेता नहीं हो गए, वो है सांसद ही है, ठीक है भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो, उनके पास बहुत काम होते हैं। तो अच्छा, मानते हो ना आप विपक्ष के सांसद हैं, एक सांसद आपको बुला रहा, आप तब नहीं जा रहे, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो मुख्यमंत्री तब जाएगा कि आम जनता में से कोई अपनी समस्या सुनाने के लिए जाएगा? ना, तो तब भी दिल्ली के मुख्य, चलिए वो उस टाइम बुला रहे थे, लेकिन आज भी चले गए तो क्या मिला? पहाड़ी तो देखने को मिला ना, कूड़े का, वो तब भी कूड़े का पहाड़ मिलता, आज भी कूड़े का पहाड़ देखने को मिलता। जब 2019 में नहीं गए कूड़े का पहाड़ देखने, तो 3 साल बाद क्यों गए? वही तो मेरा सवाल है। आप इस पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी ये मेरा ये अभी ये जनता का भी, आम जनता का भी यही सवाल है कि आखिर ये जो 3-4 महीने पहले ही क्यों याद आ रहा है? चलिए छोड़िए, ये आप भी नहीं बता सकते। खैर छोड़िए, ये जो गाजीपुर का मुद्दा है इसका केजरीवाल जी और खुद ही जवाब नहीं दे पाए, कोई और जवाब क्या देगा? क्योंकि विपक्ष ने भी यही सवाल उनसे किया कि जब उस समय याद नहीं आई उन्हें कूड़े की, तो आज
क्यों याद आ रही है जब इलेक्शन इतने करीब है। और ये बात सभी जानते हैं, एक राजनीति मुद्दा है, एमसीडी चुनाव है, तो धीरे धीरे खींचना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ भी की जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी राजनीति हथकंडे हैं। बाकी रही यमुना नदी के लिए उन्होंने 2025 तक का समय दिया है, तो 2025 तक का हम वेट कर लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने सच में जनता के लिए कुछ ना कुछ काम किए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।